हाय गाइस, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि मैं आज बताने जा रहा हूं कि यदि आप एज अ बैचलर यूएई में आते हैं तो आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना होता है। मैं इसमें शारजा प्लस दुबई दोनों को कवर करने जा रहा हूं, बिकॉज मैं शारजा में भी रह चुका हूं एंड दुबई में भी रह चुका हूं एज अ सिंगल। तो मैं आपको दोनों इन्फॉर्मेशन इसमें आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किसी भी कंट्री में सबसे बड़ा जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है सबसे बड़ा रेंट का। तो यदि यूएई में रेंट की बात करें और आप एज अ बैचलर आ रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं दुबई में रहने के लिए एंड शारजा में। दुबई में यदि आप रहते हैं तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन होता है आप शेयरिंग बेसिस में रह सकते हैं, आप किसी फ्रेंड के साथ रह सकते हैं, या शेयरिंग के बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। इसके लिए आप दुबीजल करके एक साइट्स होती है जिसको आप चेक कर सकते हैं। मैं मंथली पे करता था शेयरिंग बेसिस में और इसके लिए आपको करीबन कॉस्ट पड़ेगा 1000 दिरहम टू 2000 दिरहम यदि आप शेयरिंग बेस में रहते हैं, और यदि आप सेपरेट रूम लेना चाहते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1500 टू 3000 दिरहम के अंदर आपको कॉस्ट पड़ेगा। मैं रहता था, मैं प्राइस की जो बात कर रहा हूँ वो एक्चुअल में मंकूल और करामा जो दुबई के बहुत ही फेमस लोकेशन है, सेंट्रल लोकेशन इनको बोला जाता है। ये वहाँ के प्राइस की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब यदि शारजा की बात करी जाए तो शारजा में यदि आप एज अ बैचलर रहते हैं और आप शेयरिंग बेसिस में रहना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रूम में बेड मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 700 टू 1500 के बीच में, और सेपरेट रूम रहना चाहते हैं तो आपको 1000 टू 2000 के बीच में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो एक्सपेंस रहेगा वो आपके फूड का रहेगा। यदि आप एज अ बैचलर रहते हैं बट आप खाना ऑल द टाइम्स आउटसाइड में खाते हैं, यूएई में मैं मंकूल एरिया में रहता था तो वहाँ पर जो मेरा एक्सपेंस आता था तकरीबन 1300 टू 2500 के बीच में आता था मंथली एक्सपेंस, बिकॉज ऑल द 3 टाइम्स आई यूज टू ईट आउटसाइड। एंड यदि आप शारजा में रहते हैं तो ये भी जो चार्जेस है थोड़ा सा इसमें आपको फ़र्क पड़ेगा, आपका जो दिरहम से 2000 दिरहम के बीच में आएगा। ये जो एक्सपेंस है की बात मैं कर रहा हूँ ये मीडियम रेंज के रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। यदि आप हाई फाई लग्जरी रेस्टोरेंट में जाके खाना पसंद करते हैं तो इसका जो चार्जेस है वो आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे बेस्ड ऑन विच लोकेशन एंड विच रेस्टोरेंट यू आर गोइंग। नेक्स्ट सबसे जो बड़ा एक्सपेंडिचर होता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल का। दुबई में ये जो अथॉरिटी होती है वो कहलाती है देवा एंड शारजा में इसको बोलते हैं सेवा। ये दोनों ही अथॉरिटी होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्लस वाटर को कंट्रोल करती हैं। तो आपको जो दुबई में यदि आप रहते हैं तो इसके लिए आपका इसमें आपका देवा का बिल आएगा। तो यदि ठंडियों की बात करें फ्रॉम अक्टूबर टू टिल मार्च जो 1 BHK का बिल होता है वो समथिंग 400 टू 500 आता है, और यदि समर में यदि वही बात करी जाए तो सेम ये 800 एंड 700 तक पहुंच जाता है। तो यदि आप शेयरिंग में रहते हैं, यदि आपके 1 BHK में 1 पर्सन और 2 पर्सन और 3 पर्सन्स रहते हैं तो उस बेस पे आप डिवाइड कर सकते हैं। और सेम यदि शारजा की बात करें तो यहाँ पर जो अथॉरिटी इसको कवर करती है वो है सेवा। तो यहाँ पर आपको जो सेवा का बिल मिलेगा, तो सेवा के बिल की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट ये सेम ही होता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल। यहाँ पर भी यदि आप 1 BHK में रहते हैं तो आपको 400 के अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर टू मार्च में आएगा, एंड समर टाइम पे 800 समथिंग आएगा, बिकॉज पूरे दिन आपकी यदि घर में रहते हैं तो एसी चलती रहती है। और जब भी आप शेयरिंग रूम लेते हैं तो आपको सबसे पहले ये कंफर्म कर लेना है कि इसमें देवा और सेवा का जो बिल है वो इंक्लूडेड है या नहीं, और आपको इसमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं शेयरिंग बेसिस में रहता था तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो रहता था वो मुझे नहीं देना पड़ता था, बिकॉज इट वाज कवर्ड ऑन माय मंथली रेंट। नेक्स्ट एक्सपेंस जो है वो है आपका वाईफाई का। आज के समय में बहुत सारे जॉब्स जो है वर्क फ्रॉम होम होते हैं और आपको वीकेंड में काम करना पड़ता है, तो एक वाईफाई का होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप वाईफाई का कनेक्शन लेते हैं वो भी फाइबर वाला, तो इसके लिए आपको कॉस्ट देना पड़ेगा समथिंग अराउंड 380 टू 420 के बीच में। मैंने जो कनेक्शन लिया था वो 250 Mbps का लिया था, जिसके लिए मैं 389 दिरहम पे करता था, बट इट वाज शेयर्ड। और बहुत सारे जो शेयर्ड एकोमोडेशन होते हैं उसमें ये रेंट के साथ कवर होता है, एंड सेम ये चीज़ एप्लीकेबल होती है शारजा एकोमोडेशन में भी। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो शेयरिंग बेसिस में बेड मिलते हैं या आप शेयरिंग बेसिस में कोई रूम लेते हैं तो ये मल्टीपल पर्सन्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा, तो आपको उस हिसाब से डेज को डिवाइड कर सकते हैं। सो इसका जो कॉस्ट मंथली पड़ता है समथिंग अराउंड 400
टू 450 के बीच में पड़ता है। यदि आप 2 अच्छी स्पीड का लेते हैं, यहाँ पर 250 Mbps का मेरा करंट प्लान था। सो आपको ये जब भी एकोमोडेशन लेते हैं तो आपको ये कंफर्म कर लेना है कि आपके रेंट के साथ ये एक्सपेंस कवर है या आपको इसमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और थर्ड जो एक्सपेंस आता है वो मोबाइल का आता है। तो यदि आप क्योंकि आप जॉब में जाते हैं या आप बीच में इंटरनेट को यूज़ करना भी पसंद करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो एक्सपेंस है 50 दिरहम टू 200 के दिरहम पे आएगा। डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान यूज़ करते हैं। सेम ये चार्जेस आपके दुबई के लिए प्लस शारजा के लिए सेम ही रहेंगे। यहाँ पर बेसिकली 2 प्रोवाइडर हैं, दू एंड एतिसलात। आप जो भी सिम लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। एंड एक्सपेंस जो है अप्रॉक्सीमेटली इतना ही पड़ेगा आपके मंथली एक्सपेंस में। यदि आप अनलिमिटेड डेटा प्लान और अनलिमिटेड कॉलिंग प्लान भी लेना चाहते हैं वे में, तो वो भी अवेलेबल है। वो अप्रॉक्सीमेटली आप चेक कर सकते हैं 200 और 300 के बीच में। एंड नेक्स्ट जो एक्सपेंस है वो है कार का। यदि आप कार यहाँ पर आकर लेना चाहते हैं, सो यहाँ पर कार के लिए बेसिकली 2 ऑप्शन है। आप या तो यूज्ड कार ले सकते हैं या न्यू कार ले सकते हैं। यदि आप यूज्ड कार लेते हैं सो आपको अच्छी कार जो है बिटवीन 50,000 दिरहम टू 1,30,000 और 1,50,000 दिरहम के बीच में आपको अच्छी कार मिल जाएगी। डिपेंड करता है इसमें भी कि आप किस तरह की कार लेना चाहते हैं। यदि लग्जरी कार लेना चाहते हैं लाइक ऑडी, BMW और रेंज रोवर, तो उसका जो है एक्सपेंस वो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा। बट यदि आप हुंडई, टोयोटा और इस तरह की कुछ कार्स लेना, मीडियम रेंज की लेना चाहते हैं, सो आपका वो एक्सपेंस कम पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कार लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपकी EMI यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट रहता है, यदि आप इंडिया से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही कम रहता है। सभी बैंक आपको इसके बीच में मिल जाएंगे, आपको जो आपको ऑफर करेंगे बिटवीन 3 to 5%। एंड इसके बाद यदि नेक्स्ट एक्सपेंस की बात करूं तो वो आता है आपका शॉपिंग। आप कैसी शॉपिंग करना पसंद करते हैं? आप हर महीने यदि लग्जरी टाइप की शॉपिंग एंड आप ब्रांडेड कपड़े और जूती लेना चाहते हैं, तो ये ऑलमोस्ट आपकी पसंद पर डिपेंड करता है कि आपका कितना इसमें खर्च होगा। यदि आप नॉर्मल शॉपिंग करते हैं तो आपका समथिंग 500 दिरहम पर मंथ आप समझ सकते हैं कि इसमें आपका खर्च हो सकता है। यदि शॉपिंग के बाद यदि बात करी जाए पेट्रोल की, यदि आपके पास कार है एंड कार को आप यूज़ करते हैं, तो जो मंथली एक्सपेंस आता है शारजा एंड दुबई बोथ में आपको बिटवीन 300 to 500 दिरहम के बीच में आएगा। यदि आप सेम सिटी में और सेम एमिरेट्स में ट्रैवल करते हैं, यदि आप शारजा से दुबई जाते हैं एंड 40-50 किलोमीटर पर डे वन साइड ड्राइव करते हैं, तो ये एक्सपेंस जो है 500 to 1000 के बीच में भी जा सकता है। नेक्स्ट जो एक्सपेंस है वो है आपका पार्टी का। यदि आप एवरी वीकेंड पार्टी करना पसंद करते हैं, सो किसी अच्छी पब्स में जाते हैं या कैफ़े में जाते हैं, सो आपका इजीली 100 to 500 दिरहम के बीच में आपका एक्सपेंस जाएगा। यदि आप और लग्जरी में जाते हैं तो इससे ज़्यादा आपका एक्सपेंस हो सकता है। सो इस टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरह की लग्जरी लाइफ यहाँ पर रहकर लेना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्सपेंस जो है वो है आपका गैस कनेक्शन का। गैस में आपको 2 कनेक्शन मिलते हैं, या तो आप पाइप कनेक्शन ले सकते हैं या तो आप सिलेंडर ले सकते हैं। छोटा सिलेंडर यदि आप लेंगे तो उसका कॉस्ट आपको पड़ेगा बिटवीन 70 to 100 दिरहम। एंड सेम प्राइस आपको शारजा में भी मिलेगी। एंड आपका इजीली ये 1 मंथ तक आपका यूज़ कर सकते हैं, 1 month to 2 month, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से खाना बनाते हैं। तो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी कमेंट करिए, मैं ट्राई करूँगा कि आपकी क्वेरी का एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर सकूँ। एंड नेक्स्ट थिंग आपको जो करनी है वो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक करना है। सी यू नेक्स्ट टाइम।